हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद को कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा बहुपदों का गुणनखंडन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना ही जरूरी है। तो गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई ले लिया नंबर 6, तो इसके यदि मैं फैक्टर करूँ तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2 और 3, ठीक है। और 1 भी होता ही है मल्टीप्लाई में, 1 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पे फिर से क्या आता है, वही संख्या आती है। तो 1 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो 2, 3 एंड 1 तीनों के तीनों इसके फैक्टर है। क्या 2 का 6 के अंदर भाग जाएगा? जरूर जाएगा। 3 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है। तो ये तीनों जो है वो इसके क्या हो गए, भाजक भी हो गए। बस नाम अलग अलग है। भाजक और गुणनखंड जो होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं। जैसे गांव के बच्चे जो पापा को पापा बोलते हैं और सिटी के बच्चे डैडी बोलते हैं, तो होते तो पापा ही है, डैडी है, जो भी है ना। बस नाम का फ़र्क है यहाँ पे, काम सेम है दोनों का। तो ये जो 6 है, ये इनका क्या लगता है? 2 और 3 तो इसके फैक्टर है 6 के, लेकिन 6 इनका क्या लगता है? तो 6 जो होता है वो इनका मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, गुणज जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बात हुई नंबर्स की। अब यदि पॉलिनोमियल्स की बात करें, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि पॉलिनोमियल्स को हम पी ऑफ एक्स से लिखते हैं, ठीक है। तो किसी पॉलिनोमियल में यदि हम x माइनस ए का भाग दें, ठीक है, ये क्या है, इसका कोई ना कोई फैक्टर है। तो इसका यदि हम भाग दें तो हमें क्या मिलता है? पी ऑफ ए मिलता है। मतलब उसका कोई ना कोई शेषफल मिलेगा, और शेषफल जो होगा वो क्या होगा? पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मीन्स क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे x माइनस टू इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल्स का, तो पी ऑफ 2 मिलेगा। मतलब ये जो 2 है ना, इसको पॉलिनोमियल के अंदर रखने पे कोई ना कोई शेषफल आएगा, तो वो ही ये शेषफल है। और अगर ये जो शेषफल है ये 0 आ जाए, पी ऑफ ए जो है वो यदि 0 आ जाए, तो 100% ये x माइनस ए जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड हो जाता है, मतलब फैक्टर हो जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, समझ में नहीं आया होगा। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि यदि कोई बहुपद जो है पी ऑफ एक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये मान लो, तो उसका कोई फैक्टर है x माइनस ए। उसके अंदर अगर किसी बहुपद में उसके फैक्टर का भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल क्या होगा? पी ऑफ ए होगा। और यदि ये शेषफल जो है वो 0 आ जाता है, तो 100% x माइनस ए जो है वो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ये जो है मैं बोल रहा हूँ, ये एक फैक्टर थ्योरम है। आगे इसको समझेंगे। एक बार हम गुणनखंड की ही बात करते हैं। तो क्या होता है गुणनखंड? हमने छोटी कक्षाओं में कर रखा है कि जैसे भी कोई एक पॉलिनोमियल लेते थे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो इसका गुणनखंड करना है तो हम क्या करते थे कि ऐसी कोई संख्या लेते थे जिसका गुणा करने पे तो इन दोनों के गुणे के बराबर आ जाती थी। मतलब ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इन दोनों का गुणा कितना होता है? 30x²। या फिर एक्स स्क्वायर को नहीं ले तो 30 के बराबर आ जाना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका गुणा जो है वो 30 के बराबर आ जाए और उन्हें जोड़ने या घटाने पर 17 आ जाए? तो मैं तो 1 इंटू 30 करने पे 30 आएगा, फिर 2 इंटू 15 करने पे भी 30 आएगा, फिर 3 इंटू 10 करने पे भी 13 आएगा, सॉरी 30 आएगा। और फिर बात करें 4 में तो ऐसा कोई है नहीं, फिर 5 इंटू 6 करने पे 30 आएगा। तो इन सब में ऐसे कौन से दो नंबर है? सब में मतलब ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 17 आ जाए? तो 15 और 2, तो इसको ही जोड़ने पे क्या आ रहा है? 17 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x² 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ से हम क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो 2x प्लस 5
1 आ जाएगा यहाँ पे बाहर। अब ये जो दो है ना, इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये जो अंदर कोष्टक में बचता है इसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो 2x+5 2x+5 इस पूरे में ये भी एक कॉमन है, तो इसको हम पहले इस तरफ अलग लिख लेंगे 2x+5। अब क्या करेंगे, 3x+1 को अलग लिख देंगे। तो ये जो यहाँ पे दोनों आए 2x+5 और 3x+1, ये दोनों इस बहुपद के क्या है, फैक्टर। गुणनखंड प्रमेय, यदि p ऑफ x घात 1 से बड़ी या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद हो, n ग्रेटर इक्वल 1, तो 1 या 1 से बड़ी घात वाला कोई बहुपद हो p ऑफ x, तो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तब क्या कहा है इन्होंने कि x माइनस a जो है वो p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a बराबर 0 हो। तो वही बात जो कि मैंने अभी अभी बताई थी आपको, ये कि p ऑफ x में यदि x माइनस a का भाग देने पे p ऑफ a जो आता है वो यदि 0 आ जाए, तो x माइनस a जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता है। इसकी जस्ट विपरीत बात बोली है इसकी जो सेकंड पॉइंट में है कि p ऑफ a बराबर 0 होता है। अगर p ऑफ a बराबर 0 आ जाए या फिर होगा, कब होगा, यदि x माइनस a जो है वो p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। तो ये इसका गुणनखंड होगा, तो ये 100% होगा ही होगा। जस्ट आगे पीछे करके बोल दिया इसको, बात वो की वो है जो मैंने फर्स्ट में ही आपको समझा दी थी। तो अब हम जो पॉलिनोमियल्स बहुपद का गुणनखंड करेंगे वो इस फैक्टर थ्योरम की मदद से करेंगे, मतलब गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके हम बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं वही एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ। 6x² + 17x + 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये भी कोई ना कोई बहुपद है, तो मैं यहाँ पे 6 × p ऑफ x मान लेता हूँ, ठीक है। 5/6 जो है, तब इसके गुणनखंड देखेंगे हम। तो फैक्टर थ्योरम में करते क्या है, हम कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसकी जो लास्ट ये जो टर्म होती है इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड देखेंगे तो 5/6 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 5/2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। तो इसको फिर से हम क्या लिख पाएंगे, 5/2 × 1/3। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। और भी यदि बात करें तो 1 भी इसका कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। और किसी फैक्टर की बात करें तो इसको सेम टू सेम हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 5/3 × 1/2, है ना। इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये सब के सब इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो कौन कौन से इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कौन कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट में हो जाएगा 1/2 ले लेते हैं, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं 5/2 एंड 1/3 ऐसा लिख रहा हूँ, तो अगर ये दोनों माइनस के होंगे तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों दोनों एक माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस दोनों के हो सकते हैं ना, दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों ही के हो सकते हैं। तो प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/3, और लास्ट में बात करें 1 तो होता ही है हर किसी के फैक्टर पे, तो 1 को भी हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम p ऑफ ये जो हमें फैक्टर सारे के सारे मिले हैं, गुणनखंड जो हमने निकाले हैं 5/6 के, तो इनको हम इस बहुपद में रख के मान निकालेंगे। तो जैसे कि p ऑफ 1/2 निकालेंगे, फिर p ऑफ -1/3, इस तरह से हम सारे के सारे मान निकालेंगे। तो जब हम ये मान निकालते हैं, तब यदि बहुपद का मान जो है वो अगर 0 के बराबर आ जाए, तो हम ये मान लेंगे कि वो उसका मान क्या लेंगे, वैसे भी वो उसका फैक्टर हो जाएगा। किससे हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम से हो जाएगा। कि कैसे होगा, तो
पी ऑफ ए यदि 0 होता है तो 100% एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होता है। तो सेम वही है कि यहाँ पे मान निकाल निकाल के चेक करने पड़ेंगे। तो करते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से मान क्या क्या आ रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे पी ऑफ 1/2 निकालूँ तो इसके अंदर रखना है हमें। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 17/6 फिर 1/2 प्लस ये आ जाएगा। तो ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। तो 1/2 जो है वो इसका एक शून्यक नहीं है इस बहुपद का। शून्यक भी तो हमने पढ़ा है कि शून्यक किसे कहते हैं। अगर किसी बहुपद का शून्यक जो है उसे बहुपद में रखने पे उसका मान 0 आ जाए तो 100% वो उसका शून्यक होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब मैं बात करूँ पी ऑफ -1/3 की, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 17 - 17 ये क्या आ जाएगा 0/18, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो ये जो -1/3 है इसको हमने पॉलिनोमियल के अंदर रखा तो मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए जो है वो 100% इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो x माइनस ए और हमारे a की जगह पे क्या है -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 1/3, ये एक इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, यहाँ से अलग अलग फैक्टर्स किए कई सारे, और इनको यदि हम बहुपद में रखते हैं और मान 0 आ जाता है तो वो उसका एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टर हमें मिल चुका है x प्लस 1/3। अब यहाँ पे 5/2 को रखें, तो जैसे -5/2 को रखते हैं तो -5/2 इसमें रख रहे हैं हम, तो 25/4। फिर यहाँ पे -5/2 तो 17/5 कितना हो जाएगा 85/12 प्लस 5/6। तो यहाँ से 12 एलसीएम आएगा 75 - 85 प्लस, तो ये भी कितना आ रहा है 75 + 10, 85 - 85, तो ये भी 0 आ रहा है। तो ये भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और आपको पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है, ये कौन सा समीकरण है, एक द्विघात पॉलिनोमियल है। समीकरण तो नहीं है वैसे ये, लेकिन द्विघात जो है द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 ही शून्यक हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेते हैं कि x माइनस ए, तो हमने क्या लिया था -5/2, तो x प्लस 5/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब बाहर जो है वो हमारे पास 6 है ही है, तो 6 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 2, और यहाँ पे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस, ये दोनों क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 इंटू यहाँ से 3 एलसीएम लिया तो 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 5/2। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हमारे जो फैक्टर आए थे 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, यही फैक्टर तो आए थे हमारे पहले हमने जब किया था। ये देखो सेम वही फैक्टर है। तो पहले तो हमने इसको कैसे किया था, जो हमारी मध्य पद को स्प्लिट करने वाली विधि थी, मध्य पद को हम तोड़ के करते थे। और ये जो हमने किया है ये फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेके किया है, तो गुणनखंड प्रमेय से किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो उसी से कर लेंगे, लेकिन कोई एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तब वो लिख के देगा आपको कि इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड प्रमेय की सहायता से कीजिए, तब आपको ये गुणनखंड प्रमेय लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन प्रश्नावली के, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको।
कि क्या होती है फैक्टर थ्योरम। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.3। तो क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड जो है वो x+1 है। तो पता कैसे करेंगे कि x+1 है, यदि x माइनस ए जो है वो p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है, यदि p ऑफ a बराबर 0 आ जाए, तो ये x माइनस ए मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -1 है इसमें, और -1 अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये x+1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं, p ऑफ -1 निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 -1 + 1, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x+1 जो है वो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब इसमें भी आप चेक कर सकते हो, वैसे ही इसमें कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। तो मैं इसमें करके देखता हूँ कि p ऑफ -1 जो है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी -1 माइनस, अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 + √2 और +√2। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 + 2 + √2 + √2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, √2 + √2 कितना होता है, 2√2। तो p ऑफ -1 का मान क्या आया, 2√2, 0 नहीं आया। इसका मतलब x+1 जो है वो इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो g ऑफ x इसका गुणनखंड है या नहीं, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि -1 p ऑफ -1, सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है कि x+1 जो है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो p ऑफ -1 निकालेंगे और p ऑफ -1 यदि 0 आ जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस ए की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे x+2 है तो x प्लस माइनस ऑफ -2 इस तरह का है ना। और यहाँ पे ये इसका गुणनखंड होगा यदि p ऑफ -2 जो है वो 0 आ जाना चाहिए। तो p ऑफ -2 इसमें निकाल दो, इसमें -2 रख के इसकी वैल्यू निकालो, अगर 0 आ जाएगा तो x+2 जो है वो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक में x-1 जो है वो p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। तो इससे पहले ही बोल दिया है कि x-1 जो है वो इसका गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे कि x-1 मतलब p ऑफ 1 जो है वो इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो p ऑफ 1 निकालेंगे पहले। तो p ऑफ 1 निकालने पर क्या आएगा, 1 + 1 + k, और इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो 2 + k बराबर 0। k की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि इससे पहले ही हमें बता रखा है कि x-1 इसका एक गुणनखंड है। तो p ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर आएगा 100%। तो पहले p ऑफ 1 निकालो, तो इसके अंदर 1 रखने पे क्या आ जाएगा, k -√2 + 1, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 - 1। गुणनखंड करो, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण दे रखे हैं सारे के सारे आपको, तो इनके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड इसने बताया तो नहीं है कि कौन सी विधि से करना है, कैसे करना है, तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको वो पता ही है कैसे करना है। जैसे कि इसका करके देखें, तो ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे यहाँ पे 36 आ रहा है, इन दोनों का गुणा करने पे क्या आ रहा है, 36। और ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाए, तो कौन सी वो संख्या है। तो सबसे पहले 36 के क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, तो 1 × 36 ऐसा लिख सकते हैं। फिर बात करें 2 × 18, फिर 3 × 3 के अंदर किसका गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 × 3 = 36, फिर 4 9 4 4 9 36। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना, 4 9 में से यदि 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ठीक है, अब डायरेक्टली हम देख लेते हैं यहाँ पे।
तो 6x² माइनस प्लस प्लस का चाहिए ना हमें, प्लस का, तो बड़ी संख्या हम प्लस की रखेंगे, तो 9x माइनस 4x माइनस 6। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3, हमने माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, ये दोनों इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से सब क्वेश्चन करने हैं आपसे, हो जाएंगे आराम से। गुणनखंड ज्ञात करें, तो यहाँ त्रिघात पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, और इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है कि हमको गुणनखंड प्रमेय से करना है। तो सीधा ही करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी एक रैंडमली एक वैल्यू रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये 2 है लास्ट वाला, तो इसके फैक्टर करेंगे 1 × 2, बस, इसके अलावा तो और कोई फैक्टर होगा नहीं। तो इसके फैक्टर जो है वो प्लस माइनस किसी में भी आ सकते हैं, तो +1 और -1 और +2 और -2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से P ऑफ +1 निकालेंगे। तो क्या आ रहा है, 1 - 2 1 + 2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो P ऑफ 1 जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब x - 1 जो है वो इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो x - 1 को हम पहले यहाँ पे ऐसा कैसे रख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हो कि x - 1 एक गुणनखंड होगा किसका, P ऑफ x का। अब क्या करेंगे, x - 1 को यहाँ पे लिख लेंगे ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको लाने की कोशिश करेंगे। तो x के अंदर मैं किसका गुणा करूँ कि x³ आ जाए, तो x² का गुणा करूँगा तो ही x³ आएगा, ठीक है। और फिर x³ और फिर यहाँ पे माइनस और फिर 1 है तो x² आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक बार और वापस लिख दो x - 1 को, तो x² तो हमारे -x² तो यहाँ पे पहले से है ही है, क्योंकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - x² ऐसा आएगा। तो x² तो हमारे पास पहले से है ही है। अब मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ, यहाँ पे बीच में कि -2x³ आ जाए, तो क्या करना होगा मुझे, -x का गुणा करूँगा तभी आएगा, है ना। -x² हमारे पास पहले से है और यहाँ पे मैं -x का गुणा करूँगा इसमें, तो -x² और आ जाएगा, तो -2x² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -x का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2x² आ गया। फिर बात करते हैं -x लेके आना है, तो -x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो +x आएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे और x - 1 लिख लूँगा 2 का, तो यहाँ पे -2x आ जाएगा और लास्ट में +2 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे संतुलित हुआ या नहीं हुआ। अब आप जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो फिर से आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, x - 1 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x² - x और -2। तो ये क्या है, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण है, तो इसके फैक्टर तो हमें पहले से आता ही है, इसके फैक्टर निकालना, इसके गुणनखंड करना तो आता ही है। और एक गुणनखंड इसका ये हो जाएगा, तो इसके भी गुणनखंड कर दो तो क्या हो जाएंगे, इसको हम इस तरफ करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, x² - -2x + x -2 -2x + x करने पे -x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या x कॉमन आएगा, x - 2 + 1 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो x - 2 और x - 2 ये सेम है, तो इसको अलग लिख लो ऐसे, और फिर x + 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, त्रिघात बहुपद है यदि कोई, तो उसके 3 फैक्टर होते हैं, और यहाँ पे 3 फैक्टर कौन कौन से मिले हमें, x - 1 x - 2 और x + 1, तो ये तीनों के तीनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। और भी ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप होमवर्क के तौर पे ट्राई करने की कोशिश करना, आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से इन क्वेश्चंस को अलग से वीडियो बनाऊंगा, इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा।
वहाँ पे और अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए, आपको समझ में आया भी होगा। और एक बात और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छा कर पाऊँगा आपके लिए। तो ये काम सबसे पहले करना है आपको, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस भी करने हैं, इसको भी नहीं भूलना है। क्वेश्चंस आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैथ्स तो क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है ना। तो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। मैं तो समझा सकता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।